टिक टॉकर्स के लिए खुशखबरी। सिंध हाई कोर्ट का पीटीए को टिक टॉक को खोलने का हुक्म। पीटीए की हुक्म इम्तिनाई वापस लेने की इस्तदा मंजूर। पीटीए हुकाम ने अदालत में कहा कि शिकायत कुनिंदा की दरखास्त पर 5 जुलाई तक फैसला कर देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने 28 जून को टिक टॉक मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। पीटीए ने 30 जून को टिक टॉक को मुल्क भर में बंद कर दिया था। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। बोने अफराद जब बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं तो सिस्टम मजबूत नहीं होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के एसपी हफीज बुगटी केस में रिमार्क्स। कहा, अब इस मुल्क में झूठे इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुल्क में झूठे इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिले तो समझ लो कानून की हुक्मरानी खतरे में है। आईजी पंजाब तैनाती का केस नए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने आखिरी मुकदमा की समाअत मुकम्मल कर ली। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मजीद रिमार्क्स दिए। हुकूमत गलत फहमी का शिकार है कि मेरे जाने के बाद इनके केस लटक गए। नए चीफ जस्टिस कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा मिसयूज नैब के कानून का अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो चेयरमैन नैब कर रहा है। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा करने पे नैब को इतना पेट में मरोड़ उठेगा कि वो हलीम आदिल शेख को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ जो है हम वो कानून का जायजा ले रहे हैं और कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो भाई भेजो नोटिस मुझे 31 में। सईद गनी के नैब से शिकवे शिकायत। मीडिया से गुफ्तगू में फट पड़े। कहा, चेयरमैन नैब कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब हुकूमती इशारों पर काम कर रहा है। नैब चेयरमैन हुकूमत वक्त के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। नैब ने कहा कि मेरे बयान का जायजा लिया जा रहा है। नैब की प्रेस रिलीज से तासुर मिला कि मैंने तौहीन की है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर नैब के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। चैलेंज करता हूं, ये नोटिस भेजें, इनके कारनामे बताऊंगा। कराची के मसाइल पर अहम बैठक। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत पानी की सूरत हाल पर इजलास। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पानी की किल्लत की वजह से कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची के लिए पानी के मंसूबे फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुकम्मल करने की ज़रूरत है। कराची को पानी की फरहमी के तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। कराची के जारी मंसूबों पर गौर किया गया। इल्जामात लगाए जा रहे हैं वफाक और पंजाब ने सिंध का पानी चोरी कर लिया। अगर सिंध के पानी की चोरी साबित हुई तो एक एक बूंद का हिसाब लेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी की तकसीम के मामले पर किसी सूबे से ज्यादती नहीं हो रही। पानी अगर हमारे हिस्से से कम आ रहा तो हम लेंगे। पानी अगर कम आता है तो तकसीम भी कम होता है। FBR को शाबाश। वज़ीर आज़म की तारीखी टैक्स अहदाफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि FBR को 4732 अरब का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। FBR ने 4691 अरब के हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया। FBR की जानिब से इकट्ठे किए गए महसूलात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18% ज़्यादा हैं। FBR की ये कारकर्दगी मईशत की बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसी की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। 18% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का हदफ हासिल हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अगर सर्विस सेक्टर को शामिल करें तो ये 31 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट है। आइंदा सालों में पाकिस्तान का एक्सपोर्टर पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का अहम सुतून होगा। पाकिस्तान में पाक फौज और जमहूरी कुव्वतें एक पेज पर हैं। तमाम सियासी जमातें फौज के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन के साथ हुकूमत के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर के इलेक्शन के बाद हालात मज़ीद बेहतर होंगे। कौमी मुफाद में हुकूमत और अपोजिशन में कोई इख्तलाफ नहीं। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।
ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بحران سنگین ہو گیا. سخت گرمی میں عوام بلبلا اٹھے. شہری علاقوں میں 8 سے 10, دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. کئی علاقوں میں پانی کی قلت, کاروبار بھی متاثر. اسلام آباد کے شہری علاقوں میں ہر 4 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند ہونے لگی. راولپنڈی سمیت دیگر علاقوں میں ہر 2 گھنٹے بعد بجلی غائب. مستثنا قرار دیے جانے والے علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع. ملتان میں بھی بجلی کا غائب رہنا معمول بن گیا. گجرانوالہ میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. پشاور اور مضافاتی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بے حال. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ کی سطح پر برقرار. ذرائع پاور ڈویژن بجلی کی مجموعی پیداوار 19000 میگا واٹ ہے. ملک بھر میں بجلی کی طلب 25000 میگا واٹ ہے. پن بجلی ذرائع سے 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. سرکاری تھرمل پاور پلانٹ 2000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 13000 میگا واٹ ہے. ملک میں ایل این جی کی صورتحال بہتر ہونے کا امکان. کل تک ایل این جی کی 70% فراہمی بحال ہو جائے گی. وزیر توانائی حماد حضر کا ٹویٹ لکھا, جہاز کی تبدیلی کا کام بدھ 30 جون کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا. ایل این جی کی 40% فراہمی شیڈیول سے 2 دن پہلے ہی شروع ہو چکی. آزاد کشمیر الیکشن میں حصہ لینے والی پارٹیاں ہو جائیں تیار. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے. تحریک انصاف بلد, مسلم لیگ نون, شیر پیپلز پارٹی تیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے. جمعیت علماء اسلام کو کتاب اور تحریک لبیک پاکستان کو کرین کا نشان الاٹ کیا گیا. کشمیر انتخاب میں پی 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 اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی رہنما پلوشا خان کی نیوز کانفرنس. کہا, پہلے کشمیر کا سودا کر دیا, اب وزیر اعظم مسائل حل کرنے کی بجائے کشمیر کو فتح کرنا چاہتے ہیں. حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آدھا کشمیر ہاتھ سے نکل چکا. سینیٹر روبینہ خالد بولیں, حکومت کشمیر کے الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک بزنس مین کو کشمیر کے الیکشن چوری کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا. ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بنا رہے ہیں. ایسی مشینیں بنائیں گے کہ ان پڑھ بندہ بھی اسے چلا سکے. مشین بنانے کا مقصد اس ملک میں شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد ہے. سینیٹر شبلی فراز کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی اجلاس میں گفتگو. کہا, ہم کاغذی نہیں عملی کام کر رہے ہیں. ہم بیرونی کمپنیوں کے ساتھ ای وی ایم میں مقابلہ کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ عوام کرپشن کا خاتمہ اور بدعنوان عناصر کا کڑا احتساب چاہتے ہیں. عوام چاہتے ہیں ملک لوٹنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. ملک کو لوٹنے والے انجام سے نہیں بچ سکیں گے. کرپٹ عناصر نے ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری نیب کے ریڈار پر. نیب نے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا. 8 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری کو مبینہ طور پر آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کی شکایت پر طلب کیا گیا. بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن رہنماؤں کا تھانے میں 12ویں روز بھی دھرنا جاری. ایف آئی آر میں نامزد اراکین کے نام واپس لینے کے باوجود بھی اپوزیشن اپنے موقف پر قائم. ایف آئی آر سے صرف ہمارے نام واپس نہیں بلکہ ایف آئی آر خارج کی جائے. اپوزیشن اراکین کا موقف. کورونا ویکسین ڈھونڈنے والے مت ہوں پریشان. مزید کھیپ آن پہنچی. مڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکوں پر مشتمل کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی. دوسری طرف ملک بھر میں ایک روز میں مہلک وبا مزید 24 جانیں لے گئی. 24 گھنٹوں میں 1277 نئے کیسز رپورٹ. این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 2.72% رہی.
सऊदी अरब से फिर कोरोना मरीज पाकिस्तान मुंतकिल। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाले 19 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुसाफिरों को करंतना के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत हुई मौजें, अब होगा इम्तिहान। पंजाब भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 9 तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर तमाम इंटरमीडिएट इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। तर्जुमान के मुताबिक तमाम बोर्ड्स ने डेट शीट और रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी। कोरोना SOPs के तहत सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे होंगे। रावलपिंडी ज़िला में मैट्रिक के इम्तिहान 29 जुलाई से शुरू होंगे। हक महर में लिखी हर चीज़ शौहर बीवी को देने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। हक महर में लिखी गई किसी भी चीज़ से शौहर को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। जस्टिस अनवार हुसैन का तारीखी फैसला। हक महर में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अपील मुस्तरद कर दी गई। निकाह नामे में हक महर के खाने में दर्ज चीज़ें बीवी को देने का अगर वक्त मुतय्यन नहीं तो शौहर बीवी की डिमांड पर इसे देने का पाबंद है। अदालत का फैसला। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि खेलों के फ़रोग के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कोशिश है खेलों और मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग दिया जाए। मोमिन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में खेलों के कल्चर को फ़रोग देने की ज़रूरत है। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा। स्कर्दू में दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड हो गया। ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज़। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। डैमों में पानी का ज़ख़ीरा भी बढ़ने लगा। से पहले आपको खबर दें, सिंध हाईकोर्ट का PTA को टिकटॉक खोलने का हुक्म। PTA की हुक्म इम्तिनाई वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर। सिंध हाईकोर्ट का PTA को टिकटॉक खोलने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि PTA की हुक्म इम्तिनाई वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई है। जबकि PTA हुकाम ने अदालत में कहा कि शिकायत कुनंदा की दरख्वास्त पर 5 जुलाई तक फैसला कर देंगे। सिंध हाईकोर्ट ने 28 जून को टिकटॉक मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। सिंध हाईकोर्ट ने 28 जून को टिकटॉक मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए थे, जबकि PTA ने 30 जून को टिकटॉक को मुल्क भर में बंद कर दिया था। PTA की जानिब से अमल किया गया अदालती अहकामात पर सिंध हाई कोर्ट ने अब PTA को टिकटॉक खोलने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि PTA की हुक्म इम्तिनाई वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई है, जबकि यह बताया गया कि शिकायत कुनंदा की दरख्वास्त पर 5 जुलाई तक फैसला कर दें। PTA हुकाम की जानिब से ये कहा गया। नासिर भट्ट हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नासिर भट्ट, जरा तफसील बताइएगा कि टिकटॉक पर पाबंदी लगाई क्यों गई थी और अब इस पाबंदी को उठाए जाने की वजूहात क्या है? देखिए, बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि टिकटॉक पर जिनसी मामलात जो है उसकी भी इशाअत की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो बेहुरमती फैल रही है, जिस पर अदालत ने 28 जून को PTA को मुल्क भर में टिकटॉक ऐप जो है उस पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया था, बंद करने का हुक्म दिया था, जो 30 जून को टिकटॉक बंद कर दिया गया था PTA की जानिब से मुल्क भर में। और इसके अलावा PTA ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की जिसमें ये बताया गया कि तमाम तर शिकायत जो है वो जल्द अज जल्द निपटा दी जाएंगी, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर PTA हुक्काम को मुल्क भर में ये ऐप खोलने का हुक्म दिया है, जबकि PTA ने 30 जून को ये बंद की थी ऐप, और अब ये यकीन दहानी कराई है अदालत को कि 5 जुलाई तक जो है वो दरख्वास्त पे फैसला कर देंगे। जो दरख्वास्त गुजार है उनकी शिकायत को दूर किया जाएगा और दीगर जो पेंडिंग दरख्वास्तें हैं इस हवाले से उस पर भी 5 जुलाई तक जो है वो मामलात जो हैं निमट जाएंगे, जिस पर अदालत ने इस जवाब पर और मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जो वजूहात उन्होंने बताई और जो मौक़िफ़ अपनाया उस पर ये दोबारा बहाल करने का हुक्म दे दिया। बहुत शुक्रिया आपका नासिर भट्ट। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की हिदायत पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की हिदायत पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वालिद की हलालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। इसके अलावा बख्तावर भुट्टो भी खावन के हमरा दुबई से कराची पहुंची हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज और ज़राए का बताना है कि डॉक्टरों की हिदायत पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तानियों से हाथ कर गई। रेवेन्यू कमाने के बगैर इजाज़त लिए टिकटें फरोख्त की गई हैं। पाकिस्तान में मुकर्ररा हद के बाद इजाज़तनामे ना मिलने पर बुकिंग वाली परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। अहम खबर, पाकिस्तान में मुकर्ररा हद के बाद इजाज़तनामे ना मिलने पर बुकिंग वाली परवाज़ें मनसूख कर दी गई। हज़ारों पाकिस्तानी महंगे दाम टिकट खरीदने के बावजूद दयार गैर में महसूर हैं और 36,000 पाकिस्तानी दोहा जबकि 12,000 तुर्की में वापसी के मुंतज़िर। हुकूमत का अपने शहरियों की वापसी के लिए PIA को हिदायत जारी करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि ये गैर मुल्की एयरलाइंस हैं जो कि पाकिस्तानियों से हाथ कर गई हैं। रेवेन्यू कमाने के लिए बगैर इजाज़त टिकटें फरोख्त की गई हैं। इनकी जानिब से पाकिस्तान में मुकर्ररा हद के बाद इजाज़तनामे ना मिलने पर बुकिंग वाली परवाज़ें मनसूख कर दी गई। इसके लिए हज़ारों पाकिस्तानी महंगे दाम टिकट खरीदने के बावजूद दयार गैर में महसूर हो चुके हैं। 36,000 पाकिस्तानी दोहा में हैं, जबकि 12,000 तुर्की में ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि वापसी के मुंतज़िर हैं। हुकूमत का अपने शहरियों की वापसी के लिए PIA को हिदायत जारी करने पर गौर किया जा रहा है। आफ्ताब खान हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आफ्ताब, ये क्या मामला है और हुकूमत ने अब तक क्या कार्रवाई की इस मामले पर? जी देखिए, कोविड के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो एक लहर आई, उसके बाद दूसरी आई, फिर तीसरी, इसमें बतदरीज हमने देखा कि सिविल एविएशन ने मुख्तलिफ औकात में जो है नोटिफिकेशन जारी किए, जिसमें इब्तिदा में तो फ्लाइटों पर पाबंदी थी बैनुल अक़वामी फ्लाइटों के जरिए, लेकिन फिर जो है कुछ मुल्कों को 20% जो है मुसाफिर लाने की इजाज़त थी पाकिस्तान, और कुछ को जो है वो 5 ममालिक थे जिनको 40% की इन्होंने इजाज़त दी। लेकिन इसमें वो जो 40% वाले ममालिक है उसमें तुर्की और इसके अलावा कतर शामिल नहीं था। अब वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि वहाँ की जो एयरलाइन है तुर्की की और कतर की, उन्होंने जो पाकिस्तानी मुसाफिर थे जो पाकिस्तान आना चाह रहे थे उनकी बुकिंग तो करवा ली, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे इजाज़त नहीं आने की, तो वो जो है इसकी वजह से अब उन्होंने वो मनसूख करना शुरू कर दी। वो फ्लाइटें कैंसिल हो गई और उसकी वजह से इस वक्त सूरत हाल ये कि तकरीबन 36,000 के करीब जो है वो पाकिस्तानी शहरी जो है वो दोहा एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद है, मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर। उसके अलावा तुर्की में तकरीबन 12,000 के करीब पाकिस्तानी जो इस वक्त मुंतज़िर है पाकिस्तान आने के लिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो हुकूमत ने गौर व शुरू कर दिया, और ये अब ये ज़रा ये बता रहे हैं कि PIA इस हवाले से शायद खुसूसी परवाज़ें चलाने पर गौर कर रही है कि इस हवाले से खुसूसी परवाज़ें चलाई जाए और उन पाकिस्तानियों की यहाँ वापस मुंतकिल की जाए, पाकिस्तान लाया जाए। यहाँ पर सिविल एविएशन से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर NCOC उन्हें अलाउ करती है तो उसके बाद जो है वो फिर PIA को जो है ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो पाकिस्तानी जो वहाँ पे महसूर है उनको वापस मुल्क पहुँचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब खान। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का बेशकीमत असासा है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनके अहल खाना को मराद फरहमी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब, कहा कि बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र का माशी इस्तेकाम में कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म की बढ़ती शरह नमू को मद्देनज़र रखते हुए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी करने की हिदायत भी जारी की गई है। बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र का माशी इस्तेकाम में कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि शरह नमू को मद्देनज़र रखते हुए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी करने की हिदायत जारी की गई।